एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था, एल्डिहाइड की जितनी भी प्रिपरेशंस थी वो सारी समझ ली। ठीक है, और आज के वीडियो में हमारा फोकस क्या है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के वो हम समझने जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एक बात समझो, सबसे पहले जो एल्डिहाइड होता है ना और कीटोन होता है उसमें कॉमन फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। तो बिकॉज उसमें कॉमन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, इस वजह से बहुत से वो रिएक्शंस है जो एक जैसे देते हैं, मतलब दोनों देंगे, और बहुत से ऐसे रिएक्शंस है जो कोई एक देता है और दूसरा नहीं देता। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज अ वेरी इजी प्रोसेस व्हाइल ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एल्डिहाइड में वो जो एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है ना, उसकी वजह से उसका इजी ऑक्सीडेशन होता है विदाउट एनी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। व्हाइल कीटोन में क्या है, ऐसा नहीं होता। कीटोन में जब तक कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आज के टॉपिक में हम समझने जाएंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, अगर तुम एक जनरल तरीका समझ जाओगे ना तो जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म पे गौर करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया है, और वो क्या है, वो ये है कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ इन्होंने बना रखा है A, और यहाँ इन्होंने बना रखा है क्या, B। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो एक जो तुम्हें ऐसे डैश डैश सा दिख रहा है और एक जो सॉलिड लाइन दिख रही है, इसे हम डैश और वेज कहते हैं। क्लास 11th में तुम लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये इस चीज को बताता है कि ये जो बी है ये ऑब्जर्वर की तरफ है, मतलब ये तुम्हारे तरफ वाला बॉन्ड है, और जो ए है ये पीछे की तरफ वाला बॉन्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे ए और बी अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप होंगे, मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी, तो ये कीटोन की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर यहाँ पे ए एल्काइल है और बी अगर हाइड्रोजन एटम होगा देन इट विल बी अ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, ये चीजें पता है। जहां पे रिएक्शंस अलग हो जाएंगे ना वहां पे मैं बता दूंगी कि हाँ मतलब ये पर्टिकुलरली सिर्फ एल्डिहाइड देता है, सिर्फ कीटोन देता है, तो वहां पे मैं मेंशन कर दूंगी कि ये चीज सिर्फ इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। जहां पे सेम है तो हम यहाँ पे ए बी ऐसे ही लिख के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ के रखना। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी पावरफुल एटम। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अपने ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ले आएगा, अपने इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव है मतलब कार्बन विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, उसको न्यूक्लियोफाइल मांगता है, मतलब कोई ऐसा जो रिच लोग आए उसके पास आके जुड़ जाए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता कैसे, जैसे हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में क्या था कि SN2 जब हम पढ़ते थे तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक अटैक करता था, वैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा टॉप फेस से अटैक करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम टॉप फेस। ठीक, तो ये बात याद रखना। अब जब आके न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ रहा है तो कार्बन को जगह तो देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स पहले बना रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड्स थे वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। मतलब ये रहा हमारा ABO- और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे चिपक गया। अब देखो ये जो बना है ना, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है, मतलब ये बीच का स्टेज है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, और इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या होता है, ये जो पहला स्टेप होता है ना, इट इज अ स्लो स्टेप, बिकॉज ये स्लो स्टेप होता है। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो यहाँ पे O- है, ये ना प्यासा होता है, किसका प्यासा होता है, हाइड्रोजन का। H+ इसको चाहिए, तो H+ हम कहीं से भी दे सकते हैं, इधर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एनी रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, H+ चाहिए किसको, O- को, तो ये यहाँ आके जुड़ गया। तो इसके बाद हमारा, और ये जो सेकेंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, OH, then comes B, then comes A। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलोगे, एडिशन प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। देखो नाम पे अगर गौर करोगे ना तो चीजें तुम्हें समझ आएगी। यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा,
और एडिशन ऑफ H प्लस हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर होगा। पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, H प्लस को जोड़ना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, कुछ बातें याद रखना, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम टॉप फेस। देन यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इसके कितना है, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब इनिशियली कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन प्रोडक्ट जब बना है तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो जाता है, sp3। तो आई होप ये छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है याद रखना, ठीक है। और अब एक और पॉइंट मैं बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट ये, अगर कभी कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है, भाई ऐसा कोई थोड़ी ना है कि न्यूक्लियोफाइल है तो सारे ही न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होते हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल वीक भी होते हैं। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जैसे कि अमोनिया, जब कॉपी में देखोगे ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में होता है। वैसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए, देखो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे मैं इस तरीके से बताती हूँ, C डबल बॉन्ड O, ठीक। जब H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो क्या होगा, H प्लस क्या है, डेफिशिएंट, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बोलेगा आओ मेरे पास, ठीक। अब ये अगर इससे आके जुड़ेगा तो होगा क्या बेटा, CO, O से जुड़ गया हाइड्रोजन और O के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आने का मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इन कार्बन की तरफ वाला जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है उसको लेके क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। मतलब इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, CO, ऑक्सीजन की उसके लोन पेयर, हाइड्रोजन और प्लस चार्ज। तो ये चीजें यहाँ पे क्यों हुई है, देखो नेकी करने कोई और चला था, ऑक्सीजन चला था इसको अपना इलेक्ट्रॉन देने, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ रहा है, कार्बन को। लेकिन यहाँ पे जो भुगतान होता है ना, ये बेनिफिशियल होता है, क्यों, बिकॉज कभी भी अगर वीक न्यूक्लियोफाइल, कभी भी अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए हमें क्या करना है, हमेशा मीडियम को कैसा रखना है, एसिडिक। मीडियम एसिडिक रहेगा तो क्या होगा, कार्बन हमेशा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के उसको अपने साथ जोड़ लेता है, जिसके वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कार्बन और अपना शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी है तो भी इजी अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा। समझ आया, तो आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड की कीटोन, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहली बात ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, अब मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर R है H है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O इस तरफ क्या है, R है और R है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, कीटोन, ठीक, ये मैंने क्या बनाया, एल्डिहाइड। अब एक बात बताओ, होते तो दोनों पोलर है, इसमें दोनों के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच के कार्बन को क्या कर देंगे, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 रीजन दे रखे हैं कि एल्डिहाइड, चलो मैं पहले आंसर नहीं बताती, मैं पहले बताती हूँ कि होता क्या है। अब यहाँ पे अगर ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, तो तुम्हें ये बात पता है ना कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है प्लस आई, मतलब वो ना देने वाले टाइप होते हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइड के केस में जो ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा बहुत देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पूरा खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी भाई अगर मेरे पास पैसे की कमी है, अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करने वाला है और अगर उसी जगह मुझे कोई हल्का फुल्का कोई सप्लायर ऑफ मनी आ जाए तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल होगा ना। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो ये इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करता है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इतना अच्छा करेगा नहीं ना। लेकिन अगर कीटोन की तरफ जाओगे तो कीटोन में तो 2-2 देने वाले ग्रुप लगे, कीटोन में 2-2 एल्काइल ग्रुप लगे। तो जब 2 एल्काइल ग्रुप लगे तो इसको तो और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है भैया, इसके तो मजे मजे है। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, मैं इस पे ज्यादा पॉजिटिव, इसके लिए 3 बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो कभी भी अगर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट रहेंगे और न्यूक्लियोफाइल को है कि मैं किसके पास जाऊं, तो वो हमेशा एल्डिहाइड के पास जाता है।
पहला रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कीटोन, बिकॉज कीटोन में दो दो देने वाले ग्रुप लगे, ठीक है। फिर दूसरा रीजन आता है स्टेरिक रीजन। अब स्टेरिक रीजन का क्या मतलब होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल जो है ना खुद में भी कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, कुछ क्या मोस्टली ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो बल्की होते हैं। अब वो बल्की और जो जहां पे वो आके अटैक करने वाला है उसके भी आसपास अगर एल्काइल ग्रुप को देखो तो एल्काइल क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, भाई ये बल्की होते हैं ना, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन बल्की होते हैं, तो ये भी बल्की, और जो आने वाले हैं वो भी मोटे ताजे, इतने ज्यादा मोटे ताजे आसपास में खुद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट एक ही तो मोटा ग्रुप है, एक तो छोटा मोटा है ना बिल्कुल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजी अटैक करेगा एज कंपैरिजन टू कीटोन। तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू कीटोन। आई होप इतनी बातें समझ आई होगी। अगर इतनी बातें क्लियर है तो लिख लेना, और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलना, हर बात समझ आ जाएगी। जो चीज मैं बोल रही हूँ उसी को वहां पे बस इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। अब हम इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ एग्जांपल्स दे रखे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। कि सबसे पहला क्या है, एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। क्या है हमारा सबसे पहला, एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। HCN, अब देखो HCN में क्या है, मेन कुछ भी तुम्हें दे रखा हो ना, तुम्हें मेन पहचान में आना चाहिए कि उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है। जैसे HCN में अगर कॉमन में ये तोड़ोगे तो H प्लस और CN माइनस में ये देगा, तो CN माइनस क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। कोई भी दे दे, अगर तुम्हें NaOH दे कोई, तो NaOH में क्या है, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, H2O में क्या है, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस चीज को समझो। अब जैसे HCN, अब सबसे पहले एनसीईआरटी में सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि विथ प्योर HCl, अगर हम प्योर HCl ले HCl तो रिएक्शन जो होता है ना, इट इज वेरी स्लो। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो हम क्या करते हैं, इसको बेस कैटेलाइज्ड किया जाता है, हेंस रिएक्शन इज बेस कैटेलाइज्ड। अब बेस कैटेलाइज्ड करता क्या है, मतलब ये है कि रिएक्शन जो होता है, कभी प्योर HCN के साथ ना एल्डिहाइड और कीटोन बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमें HCN का रिएक्शन कराना है तो पहले HCN को किसी बेस के साथ रिएक्ट करो, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है ये समझो। जैसे ये था HCN, ठीक है। HCN में क्या होगा, जब कोई बेस आता है तो बेस जैसे OH माइनस, तो बेस क्या करता है, हमेशा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, कहीं से भी H प्लस को निकालता है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसके H प्लस के पास जाएगा। अब ऐसे पता है तुम्हें कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, OH माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन में अब क्या क्रिएट होगा, CN माइनस प्लस H2O, है ना। तो अब जो ये CN माइनस क्रिएट हुआ है ना, इट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अब ये क्या करेगा, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, C डबल बॉन्ड O है, ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही दोनों रिएक्ट करते हैं। इस वजह से हम एक ही कुछ भी यहाँ पे बना नहीं रहे। यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी। बताओ क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मैंने बताया जो स्टेप है एज इट इज चलना है। पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, CN माइनस, ठीक। तो एक बात बताओ, ये कहाँ जाके जुड़ेगा, प्लस वाले के पास ना। तो जब ये इसके पास आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CO माइनस और CN, और ये इसके पुराने बॉन्ड्स है ना, ऐसा ही तो कुछ बनेगा। अब सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना। तो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब अभी H प्लस कहीं से भी हो सकता है, इधर फ्रॉम वाटर, और HCN में जो H था उसको ये ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास जाके जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, COH CN, और यहाँ पे ये इसके दो बॉन्ड्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगर तुम लोग एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट या एक्सप्लेन अबाउट साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन क्या होता है, कैसे बनता है, ये चीज हमने एक्सप्लेन की। आई होप क्लियर है। अब हम सेकंड वाला क्या पढ़ेंगे कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये भी बहुत ईजी है। सेकेंड इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। जिसको नहीं पता, RMgX में क्या होगा,
ये होता है पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये होता है ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कैसे करोगे, सेम अगर तुम्हें प्लस माइनस ऐसे निकालना बताना आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होगा RMgx, ये जब आके अटैक करेगा तो क्या बनना चाहिए बताओ खुद से। ये होगा पार्शियल नेगेटिव, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, क्या बनेगा बताओ। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ग्रिग्नार्ड ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ये उसके पुराने बॉन्ड्स O माइनस, और एक बात बताओ O माइनस है, कौन आके यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो R आके जुड़ गया, और दूसरा ये Mgx किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और अब क्या होता है इसका हाइड्रोलिसिस, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पे R लग गया, ये इसके पुराने बॉन्ड्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन जो होता है हमें अल्कोहल देता है। अब तीसरा हमारा क्या है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें कुछ बातें हैं जो समझ लो। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ROH, ठीक, ROH। अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड की कहानी अलग है और कीटोन की कहानी अलग है, तो मैं दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे मेरा R, ये H, तो एल्डिहाइड को जब हम वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज ROH, ROH में OR माइनस होता है और H प्लस होता है, ठीक है। मतलब ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OR माइनस, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो जब ये वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या बनेगा यहाँ पे CO माइनस, O माइनस के पास कौन जाके जुड़ेगा H, तो यहाँ पे H जुड़ गया, और यहाँ क्या हो गया OR, और ये इसका एल्काइल ग्रुप और H ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो बना है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं हेमी एसीटल, हम इसे क्या बोलते हैं हेमी एसीटल, ठीक है। तो एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसीटल, देन अगर मैं इसको एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करूं ROH, तो सेकेंड टाइम में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में वाटर एलिमिनेट होता है। वाटर एलिमिनेट होगा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये R ग्रुप यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया OR, यहाँ पे है H R एंड दिस कम्स R, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं एसीटल। तो इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड reacts with one molecule of alcohol to form hemiacetal, reacts with one more molecule of alcohol to form acetal, ठीक है। और hemiacetal को हम एल्कोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं एसीटल को डाई एल्कोक्सी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या मैं कीटोन के साथ ऐसा कर सकती हूँ, तो नहीं, कीटोन जो होता है ना वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है, मतलब वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट ऑलवेज रिएक्ट्स विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब अगर मैं यहाँ पे कीटोन लेती हूँ C डबल बॉन्ड O R R, ठीक है, ये R एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब अगर मैं यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लूँ, क्या ले लूँ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लूँ CH2OH CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है CO CH2O CH2, और ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कीटल, ये साइक्लिक कीटल कहलाता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब एल्डिहाइड को कभी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप लगा है, उसके साथ कभी भी कीटोन रिएक्ट नहीं करता है, वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एक साइक्लिक कंपाउंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कीटल। तो क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, तो हाँ, एल्डिहाइड बहुत फ्रेंडली है, वो सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, इंडिविजुअली भी रिएक्ट करेगा और मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है और डाईहाइड्रिक के साथ भी रिएक्ट करता है, वहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ H2O निकाल दो तो वहाँ पे साइक्लिक एसीटल बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब अगर सबको पता होगा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, ठीक है, तो अमोनिया तो हमें पता है, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है,
डेरिवेटिव्स का ये मतलब है कि अमोनिया में से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह यहाँ पे एनसीईआरटी में Z दिखेगा तुम्हें, तो Z के जगह कुछ भी हो सकता है। देखो अब वो क्या है, जैसे कि अगर मैंने क्या बताया NH2 है और NH3 था ना पहले, तो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया है Z के थ्रू, तो यहाँ Z लग गया, ठीक है। तो मतलब हम कॉमन फॉर्मूला क्या लेके चलेंगे, NH2Z, ठीक। ये हो गया, ये है अमोनिया और ये हो गया उसके डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि हम उसी से तो डिराइव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू। अब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे Z में क्या ले लिया, NH2, Z की जगह OH ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH2OH, है ना। तो जब NH2OH लिखा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। फिर अगर मैंने NHZ की जगह क्या ले लिया, NH2 ही ले लिया, तो फिर उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH2 ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने Z की जगह ये पूरा बड़ा सा ग्रुप ले लिया NH और उसके साथ एक बेंजीन रिंग लगा हुआ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो NH2 और ये पूरा पूरा उसके साथ जोड़ दो, तो हम मुझे क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हमने ये चीज नहीं, अगर हमने Z की जगह ये पूरा ग्रुप एक ले लिया, मतलब NH सेम ही है ये दोनों, NH उसके साथ एक बेंजीन रिंग, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप 2 जोड़ दिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब NH2 के साथ जुड़ेगा तो NH2 डैश क्या हो जाएगा, NH, और इससे एक पूरा रिंग जुड़ा हुआ है, और क्या होगा, इसमें NO2 जुड़ा है और यहाँ पे NO2 जुड़ा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4 DNP, ये बहुत ज्यादा आता है नाम, ठीक है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होता है हमें ये समझना है। देखो C डबल बॉन्ड O हमने बना लिया, हमें मान लो दे रखा है ये पहला वाला, ठीक। तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या था, NH2OH, ठीक। तो हमने क्या लिख लिया, NH2OH, ठीक। ऐसे हम लिख सकते हैं ना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे कभी भी अगर तुम्हें फिनाइल और उसके डेरिवेटिव्स दे रखे, कितना भी बड़ा कंपाउंड है यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, वाटर निकालना है। तो यहाँ से क्या करो, वाटर निकाल दो। तो अगर यहाँ से वाटर निकलेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड के थ्रू अब ये जुड़ जाएगा ना इससे, तो C डबल बॉन्ड NOH, और ये इसके दो बॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। सेम इसका भी तुम लोग बना सकते हो, बहुत इजी है, C डबल बॉन्ड O, ये रहा NH2 ये है, यहाँ पे भी फिर से क्या कर दो, वाटर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2, और ये रहे हमारे बॉन्ड्स, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल क्या, इससे क्या बनता है, हाइड्राजोन, ठीक है। सेम वही चीज, इसको भी इस तरीके से अरेंज करके लिखो, कैसे, यहाँ पे क्या करना, जब इसको रिएक्शन करोगे तो H2 को यहाँ दिखाओ, इसका H2 और एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी जो भी बॉन्ड्स है उसको एज इट इज दिखा दो। सेम बाकी दो में भी होगा, खुद से करके देखना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन है और अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करना है, तो सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जनरल रिएक्शन में बता देती हूँ, C डबल बॉन्ड O लेना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, NH2Z, यही है, ठीक है। Z कुछ भी हो सकता है, जितने थे पॉसिबिलिटीज मैंने बता दिए। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा वाटर निकलेगा और वाटर निकल के क्या बना जाता है, C डबल बॉन्ड NZ, ये। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो रिएक्शन होता है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनिया के साथ जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और मैंने बताया था क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसी वजह से इट इज एसिड कैटलाइज्ड, मतलब ये रिएक्शंस H+ के प्रेजेंस में होंगे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला हिस्सा समझ आया होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो हमने पहले पढ़ लिया था। ये जो आ रहा है ना, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, ये सेकेंड वाले पॉइंट का हिस्सा है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन takes place followed by elimination of water, तो ये सेकेंड वाला पॉइंट, यहाँ पे ये भी चीज हमारा होता है खत्म, ठीक है। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि बिकॉज एल्डिहाइड में, देखो ऑक्सीडेशन ना एल्डिहाइड ज्यादा इजीली देता है, क्यों, बिकॉज एल्डिहाइड से जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ना, तो ये इजीली अपने आप को क्या करता है,
और कन्वर्ट कर लेता है OH ग्रुप में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। मैंने क्या बताया कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड containing same number of carbon atom, and easy oxidation is due to presence of hydrogen atom on carbonyl carbon that can be converted into OH group without cleavage of any bond. इन कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना इजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कभी भी अगर ऑक्सीडेशन होगा ना तो वहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जो आगे बातें हम अभी समझ रहे हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी इजी प्रोसेस। अब क्योंकि वो इजी होता है तो तुम चाहे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो तो उनके साथ तो वो करेंगे ही करेंगे, दैट इज K2Cr2O7 KMnO4 ये सब यूज करोगे तो भी वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर लेंगे। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे जैसे ब्रोमीन वाटर Ag+, Cu+2 आयंस, तो भी ये क्या करते हैं अपना इजिली ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो ये इतने अच्छे इतने प्यारे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये अपना इजी ऑक्सीडेशन करवा रहे इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्योंकि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट टॉलेंस रिएजेंट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन इनको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर प्लस चार्ज लगा दो। जब हम इसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड क्या करता है, एल्डिहाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देता है, सिल्वर मिरर में। मतलब यहाँ से तो टेस्ट ट्यूब होता है ना, जब आप एल्डिहाइड को टॉलेंस के साथ हीट करते हो तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में तुम्हें सिल्वर कलर दिखने लगता है, इसलिए हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। दूसरी बात, ये क्या कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। देखो ऑक्सीडेशन करा रहा है तभी तो ये एल्डिहाइड से क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर इसे याद करना है तो बहुत इजी है, क्या करो, एल्डिहाइड लिखो और तुम बस याद कर लो कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, बस फॉर्मूला याद कर लो, उसको लिख दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ से जब इसका रिडक्शन हो गया है तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बना है, मतलब इस पे माइनस चार्ज रहेगा, साथ में NH3। मतलब ये दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दो, Ag मतलब ये Ag में लिख दो अलग, NH3 अलग लिख दो और वाटर निकल जाएगा, बस इजी है। वैसे ही हम एल्डिहाइड को जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ CuSO4। जब हम इसके साथ इसको, ये क्या है हमारा फेलिंग सोल्यूशन, जब हम इसे फेलिंग सोल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है, वही सेम चीज, खुद का ये ऑक्सीडेशन करा देगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बना देगा और इसका ये रिडक्शन करा देता है, कॉपर+2 से क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रेड PPT दिखता है। तो जब तुम्हें रेड PPT दिख जाए मतलब समझ लो यहाँ पे क्या हो गया है, फेलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन हो गया है। और टॉलेंस में अगर तुम्हें सिल्वर कलर टेस्ट ट्यूब में दिखने लग जाए तो वो समझ लो उसका भी रिडक्शन हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, इसीलिए सिर्फ एल्डिहाइड है जो क्या करेगा, टॉलेंस और फेलिंग्स के साथ रिएक्ट करके उनको रिड्यूस कराता है, वाइल कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। इसी वजह से इसको एज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी यूज किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे रिडक्शन की तरफ। तो अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन बहुत इजी प्रोसेस है। मैंने पहले तो कल तुम लोग को बताया था कि अल्कोहल है, अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी मैंने आज की क्लास के बाद तुम्हें बताया कि एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में, वाइल ये जो होता है इतना इजी अच्छा प्रोसेस नहीं होता है। फिर इसका अगर वापस क्या कर दो, रिडक्शन करा दो तो कार्बोक्सिलिक बना लेगा एल्डिहाइड, और इसका रिडक्शन करा दो तो ये क्या बना लेगा, अल्कोहल। अब एक बात समझो, मैंने क्या बोला, रिडक्शन ऑफ, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या होगा। एक बात समझो, अगर मैंने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड और कीटोन है रिडक्शन करेंगे क्या देंगे, अल्कोहल देते, समझ आया। तो हमेशा याद रखना ये हमेशा क्या देंगे, विल गिव अल्कोहल।
तो कौन सा अल्कोहल देंगे, अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल देंगे और अगर कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर मैंने इसका क्या किया, रिडक्शन कराया, मतलब H2 का एडिशन कराना ही तो होता है रिडक्शन। मैंने कल समझाया था पिछले वीडियो में, ऑक्सीडेशन में तुम्हें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, रिडक्शन में क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे, ठीक है। तो H2 को ऐड करना है, तो वहां पे जैसे 2 हाइड्रोजन कहाँ से हटा रहे थे, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन से, वैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक कार्बन को दे दो एक ऑक्सीजन को दे दो, तो क्या बन जाएगा RCH2OH। तो ये क्या हमारा बन गया, ये हमें मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। समझ आया। अगर मैं कीटोन का करना चाहूँ तो भी सेम ऐसा ही बनेगा। अगर मैं ये ले लूँ RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। अब इसका भी मैं अगर रिडक्शन करा दूं, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इसे कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं। तो मैंने बताया ना, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन, एक इसको दो एक इसको दो, तो क्या बन जाएगा CHOH, और ये रहे हमारे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यही होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन करने पे क्या देते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन हम करेंगे तो वो हमें क्या देगा, कैटालिटिक रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके हमें हाइड्रोकार्बन भी मिलता है। कैसे, वो दो जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो मेन नामी नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब उसको वो कैसे होता है, देखो हमने क्या लिया, RC डबल बॉन्ड OH, और अगर कभी भी दिखे जिंक एमालगम, जिंक Hg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ऐसे 4 हाइड्रोजन ऐड करते हुए दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। अब कैसे हाइड्रोकार्बन बनेगा मैं समझा देती हूँ, उसको एज इट इज याद कर लेना। क्या होगा, एक बात बताओ, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इसे हटा दो, तो यहाँ जब ऑक्सीजन हटेगा तो अपने 2 वैलेंसी को खत्म कर रहा है ना, तो वहां पे उस 2 वैलेंसी की जगह क्या आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या होगा 3, तो RCH3 बन गया। देखो हाइड्रोकार्बन बन गया ना, और जो 2 हाइड्रोजन बचे थे वो इसके साथ मिलके वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन व्हेनेवर रिएक्ट्स विद जिंक एमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें हाइड्रोकार्बन देते हैं, एंड द रिएक्शन इज नोन एज क्या, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। और अब दूसरा आता है, अगर इसी को मैं क्या कर लूँ, इसी में अगर मैं NH2 हाइड्रोजीन ले लूँ, तो KOH के साथ अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन ही मिलता है, मतलब इससे भी हमें क्या मिल जाएगा RCH3, तो यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन मिला है। लेकिन देखो जिंक एमालगम विद HCl होगा तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन बोलते हैं, और जब हाइड्रोजीन और KOH के साथ हीट किया जाता है तो भी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलता है, लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन की ये खासियत है कि हर मतलब सारे एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा। तो जो मिथाइल कीटोन होता है, मतलब जिस भी कंपाउंड में तुम्हें CH3CO दिखेगा ना, सिर्फ वही कौन क्या करते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब एक बात है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि सबसे पहले ना मैं तुम लोग को इसमें होता क्या है ये समझाती हूँ, फिर इसका ट्रिक समझाऊंगी कि इसको कैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड दे रखा है, ठीक। एसिटाल्डिहाइड में क्या है, अब कोई भी तुम्हें दे देंगे रिएक्शन, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे और तुम्हें क्या दिखेगा कि वो एक्सेस ऑफ हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, और फिर उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, जब वो एक्सेस ऑफ हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ट्राई हैलो एल्डिहाइड या ट्राई हैलो कीटोन बनाता है, जिसको हम फर्दर रिएक्ट करते हैं एल्कली के साथ, वाटर सॉल्युबल बेस है ना, वो कुछ भी हो सकता है, NaOH KOH कुछ किसी के भी साथ रिएक्ट करते हैं टू यील्ड हैलो फॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन पहचानोगे कैसे, तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, 3Br2 3I2, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा होगा और साथ में एरो पे तुम्हें NaOH KOH दिखेगा, तो समझ जाओ कि हम वहां पे कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब एक बात समझो, सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ऐसे ही आइडोफॉर्म आएगा तो उसका फॉर्मूला होगा CHI3। अगर तुम्हें ये चीज पता है तो अब तुम आगे का चीज बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 2 6 क्लोरीन है। जो भी क्वेश्चन तुम्हें दे रखा हो उससे पहले एक काम करो,
ये हमारा मेन है फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाले कार्बन के पास जाओ, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो 3 हाइड्रोजन हटेगा तो 3 क्लोरीन लगेगा, तो क्या बन जाएगा CCl3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्राई हैलो एल्डिहाइड। क्या बना ये, ट्राई हैलो एल्डिहाइड। उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया ना, इसके बाद NaOH के साथ हम ट्रीट करते हैं। अब NaOH के साथ हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, इसे सिंपल ऐसे याद रखो, देखो बहुत अच्छा ट्रिक है, समझ जाओगे तो इजीली कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या करो, NaOH का जो H वाला हिस्सा है उसको क्या करो, इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, और इतना हिस्सा अलग कर दो, इसको इसके साथ जोड़ दो। देखो समझ आ रहा है, मतलब ये H इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस क्या हो जाएगा HCOONA। क्या बन गया HCOONA। देखो यही तो बना, हैलोफॉर्म बना, और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझ आया। सेम दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। अगर इसको भी हम 3Cl2 के साथ या मान लो 3I2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, मैंने बताया पहले यहाँ के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करो किसके साथ, 3 आयोडीन के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CI3C डबल बॉन्ड OCH3। ये बन गया। अब मैंने क्या बताया कि अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH के साथ। तो जब तुम अब इसे NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, ये हिस्सा हटा दो, इस हिस्से को इस हिस्से के साथ जोड़ दो ONA के साथ, और इसका हाइड्रोजन मतलब NaOH KOH जो भी दे रखा है उसका सिर्फ हाइड्रोजन तुम्हें उठाना है। उस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ोगे, क्या आएगा CHI3 प्लस क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONA। समझ आया। तो इस तरीके से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने तुम लोग के टेस्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार ट्राई करना, बहुत इजी है। अब यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे आते हैं हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर एल्डोल समझ गए तो क्रॉस एल्डोल वगैरह वो सब बहुत इजी है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है, तुम्हें क्या देंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेनेवर रिएक्ट्स विथ, जब भी उसको हम NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम क्या होता है, एल्डोल। अब यहाँ पे क्या कहानी है हम उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एसिडिटी वर्ड का मतलब क्या है ये समझो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अगर इससे सेल्फ एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन भी 2 टाइप का है। देखो यहाँ पे एक होता है सेल्फ एल्डोल तो, और एक होता है क्रॉस एल्डोल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सेल्फ एल्डोल। ठीक, तो सेल्फ एल्डोल में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स लेते हैं 2, तो यहाँ पे हमने ये 2 ले लिया। ठीक, अब अगर मुझे डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाना है ना, तो क्या करो, तुम्हें ट्रिक के लिए मैं समझाती हूँ कि अगर मान लो बोला इसका प्रोडक्ट बनाओ तो क्या करना है, हमें इस तरीके से कुछ लिखो, CH3CHO लिख दिया, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स दिया है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो, दूसरा ऐसे लिख लो CH2, मतलब इस वाले हिस्से को मैंने CH2CHCHO ऐसे लिखा है। ठीक, अब क्या करो, मतलब तुम्हें बस लिखना आना चाहिए, उसके बाद तो रिएक्शन इजी है। क्या करो, एक अपना ऑक्सीजन देगा, दूसरा अपना हाइड्रोजन देगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वाटर एलिमिनेट कराना है। वाटर एलिमिनेट करा दो तो क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, ये आपस में अब जोड़ दो, CH3CH क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, तो ये बनता है हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन से, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो करना क्या है, बस तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे रखा हो, तुम्हें इस तरीके से दोनों को लिखना है कि एक से ऑक्सीजन निकालो और दूसरे वाले से क्या करो, हाइड्रोजन निकालो, मतलब H2O निकाल दो, तो और आपस में जोड़ दो डबल बॉन्ड के थ्रू, तो हमारे पास क्या हो गया, एल्डोल का प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे ये होता कैसे ये समझो। अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा था तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और मान लो इससे बगल में कोई कार्बन अटैच्ड है और ये इसके बॉन्ड्स हैं। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसका नेचर क्या होता है, ये अपना माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करता है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब तो ये कार्बन कैसा हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है
कि अब इसके ऊपर डेफिशिएंसी है, तो इसकी डेफिशिएंसी जो होता है ना, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन पूरी करता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और मीडियम में अगर कोई बेस होता है तो वो इसी H+ को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना, बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C पे इन दोनों के शेड पेयर्ड अब इसके पास आ गया ना, तो C पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, C माइनस, ये इसके दो बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया, ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक, ये इसका बॉन्ड है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये रहा। अब ये जो बनता है ना स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। आई होप क्लियर होगा। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय अ बेस, जिसके वजह से उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का आ जाना, उस और वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन जो होता है ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होता है। कैसे, एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज जो था, ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होगा, जब इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके दो बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से इनोलेट आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो इनोलेट आयन बनता है। मैं स्टेप अभी समझा रही हूँ, क्या होता है वो तो मैंने समझा दिया ना। इनोलेट आयन बनता है, वो इनोलेट आयन मतलब पहले हम यहाँ जो दो मॉलिक्यूल यूज किया ना, दो में से एक से इनोलेट आयन बनता है। फिर जो इनोलेट आयन बना है, मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे यही दे रखा है, तो इसमें क्या करो, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या करो, बेस आएगा, बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा और ये इसके साथ जुड़ गया, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, CH2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये इनोलेट आयन बना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। तो ये पहला स्टेप होता है इनोलेट आयन का बनना, मतलब एक मॉलिक्यूल से मैंने इनोलेट आयन बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप समझो इस चीज को। सेकंड स्टेप में वही दो मॉलिक्यूल लिए थे ना, तो एक बना लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसी पे इनोलेट आयन अटैक करता है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये अगर ये इनोलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो अगर उसे अटैक करना चाहता है दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, CH3CO माइनस, इससे अटैच इसका हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया। ये दूसरे स्टेप के बाद होता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन पे माइनस है ना, वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मीडियम से क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है। तो मीडियम से हाइड्रोजन लेने का मतलब क्या हुआ, H+ इससे आके जुड़ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्यों एल्डोल, एल्डोल, एल्ड मतलब एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है इसमें, और क्या होता है, ओल, ओल किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल के लिए, ठीक है। और जब हम इसे फर्दर हीट करते हैं, तो हीटिंग पे क्या होता है, हमेशा वाटर निकलता है ना, तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, तो वाटर के लिए ये जिस कार्बन से OH अटैच है, वो अपना OH लॉस करेगा, और उसके जस्ट बगल वाला है, यहाँ से हम हाइड्रोजन लूज करवाएंगे, क्योंकि सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाना है। मतलब हमेशा बीचों बीच जिसके आसपास ज्यादा से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, वहां पे डबल बॉन्ड बनाओ, तो ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2CHO, ठीक है, यही बना। मैच करो, देखो एग्जैक्ट वही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी ये तो लूज कर दिया ना एक हाइड्रोजन, CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये था मैकेनिज्म के थ्रू जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन दो इस तरीके से लिखो कि एक से ऑक्सीजन निकालो, एक से हाइड्रोजन निकालो, वाटर निकल जाएगा, और आपस में दोनों डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे, और हमें अब क्रॉस एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल में वही चीज है, यहाँ पे सेल्फ मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इसलिए सेल्फ बोलते हैं। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन भी आपस में रिएक्ट करते हैं, तब उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल। या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जब आपस में रिएक्ट करते हैं,
सेम यही सब चीजें होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। अच्छा एक बात याद रखना, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। रीजन ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वही करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन है, CHO हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन मतलब हमेशा कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो हाइड्रोजन एटम लूज नहीं करेगा तब तक इनोलेट आयन नहीं बनेगा, इनोलेट आयन नहीं बनेगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं, सीधी बात है। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, कैनिजारो वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, लाइक ये फॉर्मेल्डिहाइड, फिर ये आ गया हमारा बेंजेल्डिहाइड। तो चीज सेम है, इसको भी NaOH के साथ ही हीट करते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, एक के पास क्या होना चाहिए, अगर यहीं पे C डबल बॉन्ड OH के साथ यहाँ CH3 ग्रुप हो जाता तो ये क्या देने लगता है, एल्डोल देगा। लेकिन इसी में अगर यहाँ पे देखो इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई इसके पास अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसीलिए ये एल्डोल नहीं देगा, कैनिजारो देता है। इस तरीके से इसमें देखो ना C6H5 ये ऐसा होगा, देखो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन ये, तो 2 3 4 इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इस वजह से ये एल्डोल नहीं देते, ये सब कैनिजारो देते, ठीक है। तो अब कैनिजारो में होता क्या है, कैनिजारो में सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब मेन एक ही वही चीज अपना ऑक्सीडेशन भी कराता है और अपना रिडक्शन भी कराता है। अब यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है अपना जब रिडक्शन कराएगा तो एल्डिहाइड रिडक्शन करा के क्या बनाता है, अल्कोहल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे अल्कोहल बनाना है। मैंने बता रखा है रिडक्शन मतलब 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, एक इस कार्बन को दो, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, एक और आएगा CH3 बन जाएगा, CH3OH। तो क्या बन गया, CH3OH बन गया। एल्डिहाइड अपना रिडक्शन करा के क्या बना रहा है, अल्कोहल। अब क्या करेगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब अब यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है, अब क्या करना है ना, तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दो और इतने वाले हिस्से को जोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, HCOONA। तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। एक बार रिडक्शन करा के हमने अल्कोहल बना दिया और ऑक्सीडेशन करा के हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम इसका भी वही चीज है, यहाँ पे जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इसको दो, इस कार्बन को, एक इसको दो, तो क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, ये बन गया अल्कोहल। और साथ में क्या बनेगा बताओ, मैंने बताया ना कि सिंपल ONA लाके यहाँ पे जोड़ दो, हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। मतलब ये जो हाइड्रोजन एक दिख रहा था उसको हटा दो, उसके जगह पे ONA जोड़ दो, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमने क्या बना लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ, वहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा, ठीक है। तो आई होप कैनिजारो, एल्डोल और जितना भी रिएक्शन मैंने आज की वीडियो में समझाया है वो तुम सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब, एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन को पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्डिहाइड और कीटोन का वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और वीडियो से कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर लेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू एंड बाय।